सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और उसके बाद भारत के लद्दाख में एंटर करती है। तो फिर भारत के लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ? उद्गम स्थल क्या होता है? जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। और मुहाना क्या होता है? जहाँ पर नदी खत्म होती है। तो सबसे पहले देखते हैं उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील। याद रखिएगा, मानसरोवर झील से ये निकलती है। और मुहाना क्या है? कहाँ पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर में। तो ये दोनों याद रखिएगा। तो उसके बाद है कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बाकी नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र की वो भारत से निकलती हैं, पर 2 नदियाँ हैं जो भारत से बाहर चीन के तिब्बत से निकलती है। कौन कौन सी? एक तो खुद सिंधु नदी, ये भी मानसरोवर झील से निकल रही है, और दूसरी सतलुज नदी। तो ये भी देखिए, ये भी सा से शुरू हो रही है और ये भी सा से शुरू हो रहा है। मतलब कि सतलुज और सिंधु दोनों की शुरुआत सा से ही हो रही है। और एक है पहली नदी, मतलब कि सिंधु नदी तंत्र के सबसे ऊपरी नदी, और एक है सबसे लास्ट वाली नदी। ये दोनों नदियां भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं और बाकी की नदियां भारत से ही निकलती हैं। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो लेह शहर स्थित है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। याद रखिएगा। अब हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया। एक बार हम इसकी सहायक नदियां मैप में देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। तो सिंधु नदी यह है सबसे ऊपर, उसके बाद इसकी सहायक नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी के बाद है चिनाब नदी। यही इसका सही क्रम है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर है झेलम, उसके बाद है चिनाब, और उसके बाद है रावी नदी, उसके बाद है व्यास नदी, और सबसे लास्ट में है सतलुज नदी। सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत सा से ही हो रही है, सिंधु से, और खत्म भी सा पर ही हो रही है, यानी कि सतलुज पर। सा से शुरू होकर सा पर ही खत्म हो रही है। तो सही क्रम क्या है? सबसे ऊपर है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलुज। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। तो ये सहायक नदियों में सबसे बड़ी बहन है, बाकी की इसकी छोटी बहनें हैं। तो बड़ी बहन का क्या काम होता है कि छोटी बहनों की उंगली पकड़कर उनको रास्ता दिखाना। तो यही काम इसका है। ये चिनाब नदी सबसे बड़ी बहन है, बाकी की बहनें इसमें मिल जाती हैं, इसकी उंगली पकड़ लेती हैं और ये उनको उसके मंजिल तक पहुंचाती है, यानी कि बड़ी बहन के हिसाब से ये उनको रास्ता दिखाती है। ये सब नदियां इनमें जाकर मिल जाती हैं, मतलब कि जो बाकी की नदियां हैं ये चिनाब में मिल जाती हैं और चिनाब जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जो पांचों की पांचों नदियां हैं ये सिंधु नदी में मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये जितनी भी नदियां हैं ये भारत होते हुए पाकिस्तान जा रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि कहीं भारत की नदियों को रोक न दे। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता